हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्धिमान और इंटेलिजेंट कैसे बने और बुद्धिमान किसे कहते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की सच्ची घटना आपको पता चल जाएगा कि बुद्धिमान कैसे बनते हैं और बुद्धिमान कैसे कहा जाता है। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि वह बुद्धिमान है। इसलिए नहीं कहेगा कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह ऐसा कहने पर फिजूलता को देख पाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था और उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। वह नॉर्मल लोगों को किसी काम को सीखने के लिए वर्ष या महीने लगते थे, वहीं पर उस व्यक्ति को उसी काम को सीखने में कुछ दिन लगते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति तो जानता था कि वह भीतर से क्या है। हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह बाहर से कुछ भी हो। वह व्यक्ति भी भीतर से परेशान था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं और इसे शौक कहते हैं। वह व्यक्ति मशहूर होने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था और वह गीत भी गा सकता था, और वह दुनिया का हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण आदमी एक काम कर सकता है या दो काम कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम को कर सकता है, परंतु वह तो हज़ारों काम कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार था। वह इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक व्यक्ति दिखता है जिससे उसे चिढ़न होती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे हुए थे जो उससे चिढ़न करते थे, और जहाँ चिढ़न होती है वहाँ तुलना का होना। वह व्यक्ति अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई भी कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण थे, परंतु उसके वस्त्र बहुत कीमती थे। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, परंतु मैं नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वो आदमी हजारों चीजों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ, परंतु हर तुलना के बाद भी वह पाता है कि उसकी चिढ़न बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह व्यक्ति मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इससे प्रति चिढ़न है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद वह व्यक्ति तय करता है कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनका ज्ञान उनके पास क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं तो इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वो सब काम कर सकता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए चिढ़न है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या ज्ञान है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरे पास एक ज्ञान है। वह व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। बुद्ध उसे कहते हैं, मैं सभी अपनी उपलब्धियाँ छोड़ चुका हूँ। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, इसका मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें तारीफ अच्छी लगती है। वह व्यक्ति कहता है, तारीफ तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो व्यक्ति कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि
जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी तारीफ प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि परंतु यह कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने हजारों काम सीखे, लेकिन एक सबसे ज़रूरी काम तो तुम सीखना भूल गए। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, कौन सा काम बुद्ध? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है मन को नियंत्रण करना? बुद्ध की वह बात सुनकर व्यक्ति समझ जाता है कि चिढ़न का यही कारण था। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीता परंतु सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का मालिक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर वो उस व्यक्ति का अहंकार टूट जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं एक तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूँगा। फिर उसके बाद वह व्यक्ति कहता है, मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए